एक बात तो हुई खुद अमीर होने की, मगर आज हम कुछ ऐसे परिवारों के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी साथ पूछते बिना कमाए भी रईसी के साथ जी सकती है। तो आइए देखते हैं दुनिया के 10 सबसे अमीर फैमिली। नंबर 10 पर है कोक फैमिली। कोक फैमिली की नेटवर्थ लगभग $68 बिलियन है। कोक एम्पायर में बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, जैसे कि एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह वगैरह। कोक फैमिली को अच्छी तरह पता है कि अपने पैसे को किस तरह इस्तेमाल किया जाए और कैसे अपनी रईसी दिखाई जाए। ये अमेरिका की सबसे बड़ी प्राइवेट ओन कंपनी है और ये दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर्स भी है। और अपना बिजनेस किसी तरह आगे बढ़ाते रहने के लिए यूएस पॉलिटिक्स में भी काफी एक्टिव रहते हैं। जैसे कि इन लोगों को पेंटिंग्स का बहुत ज्यादा शौक है और इस परिवार ने बहुत महंगी पेंटिंग्स भी खरीदी है बाय फेमस आर्टिस्ट मोनेट और पिकासो। नंबर 9 पर है अंबानी फैमिली। दुनिया की सबसे पॉपुलेटेड कंट्री इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे अमीर परिवार अंबानी परिवार है, जिनकी नेटवर्थ है $113 बिलियन। अंबानी फैमिली की रईसी तो इनके मुंबई में बना घर एंटीलिया देखकर अंदाजा लगा ही सकते हैं कि यह 27 मंजिला वाला घर फिलहाल दुनिया का सबसे महंगा प्राइवेट होम है। इसमें अंबानी परिवार तो टॉप 6 फ्लोर्स में रहता है। उसके बाद नीचे वाले फ्लोर्स में इनकी लग्जरियस एमिनिटीज है, जैसे कि एक प्राइवेट थिएटर, एक प्राइवेट स्पा सेंटर और सबसे अजीब एक आइस रूम है, जिसमें पूरे साल 0 डिग्री टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। और रही बात शुरुआत के 6 फ्लोर्स की, तो उनमें इनकी गाड़ियां पार्क होती है, जिसमें एक टाइम पर अराउंड 160 गाड़ियां पार्क हो जाती है, जिनमें कई लग्जरियस और सुपर कार्स है, जैसे रोल्स रॉयस, बेंटली, मायबाख, जी वैगन, रेंज रोवर, लैम्बोर्गिनी और भी बहुत सारी। इनकी इनकम का एक बड़ा सा हिस्सा रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री से आता है, जिसमें टेलीकम्युनिकेशन कंपनी जियो भी शामिल है। अभी हाल ही में इनके बेटे अनंत अंबानी की प्री वेडिंग हुई थी, जिसमें करीब 1000 करोड़ का खर्चा आया था। और अनंत अंबानी के पास तो करीब 200 करोड़ का वॉच कलेक्शन है। और अगर इनकी सबसे महंगी वॉच की बात करें तो वो है पैटेक फिलिप की ग्रैंड मास्टर चाइम 6300Z010। इस घड़ी की कीमत है 75 करोड़ रुपए और इस घड़ी को बनने में 11 साल का वक्त लगा है, जिसके सिर्फ 7 यूनिट ही बने। और ऐसी ही घड़ी का ऑक्शन हुआ था 2019 में, जो करीब 225 करोड़ में बिकी थी। नंबर 8 पर है द बेटनकोर्ट फैमिली। इस फैमिली को इतना अमीर बनने में लेट ग्रेट लिलियन बेटनकोर्ट का बहुत बड़ा हाथ था। ऐसा नहीं है कि ये लिलियन से पहले गरीब थे। ये एक पुरानी रॉयल फैमिली है जिनका जिक्र 14 सेंचुरी से इतिहास में रहा है। 2017 में लिलियन अपनी मौत के वक्त दुनिया की सबसे अमीर लेडी थी, जिनकी नेटवर्थ $44.3 बिलियन बताई जा रही है, जो करीब इंडिया में 7,700 अरब से भी ज्यादा होते हैं। और इनका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम जाना माना लॉरियल कॉस्मेटिक ब्रांड है। नंबर 7 पर है द स्लिम फैमिली। मैक्सिको के वॉरेन बफेट कहने जाने वाले कार्लोस स्लिम हिलू, जिनकी नेटवर्थ $95 बिलियन है। इतना पैसा होने के बाद भी आज भी अपने उसी पुराने 6 बेडरूम वाले घर में रहते हैं। ये अपनी कंपनी से मात्र $24,000 लेते हैं, जो करीब 20 लाख रुपए होते हैं। और इनका मेजर सोर्स ऑफ इनकम इनके इन्वेस्टमेंट से। नंबर 6 पर है द वर्डहैमर फैमिली। एक होता है खुद अमीर बनना और एक होता है दूसरों की मेहनत के कारण खुद अमीर बन जाना। और वर्डहैमर फैमिली की कुछ ऐसी ही कहानी है। 1920 में जब पियर वर्डहैमर ने उस वक्त की उभरती फैशन आइकन कोको शिनेल के साथ डील की थी, तब इस फैमिली के अच्छे दिन शुरू हो गए, क्योंकि इस डील की वजह से फैमिली प्रॉफिट का 70% खुद रख लेती थी और केवल 10% ही शिनेल के पास जाता था। हालांकि वर्ल्ड वॉर के दौरान शिनेल ने नाजीज के साथ मिलकर कंपनी को फैमिली से फ्री करने की कोशिश की थी, क्योंकि वर्डहैमर फैमिली की एंसेस्ट्री ज्यूइश थी। लेकिन फैमिली ने ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर के दौरान कंपनी की ओनरशिप को एक कोलैबोरेशन में कन्वर्ट कर दिया था, जिस वजह से वर्ल्ड वॉर एंड होने के बाद भी कंपनी के ओनर वही रहे। शिनेल की मृत्यु के बाद फैमिली ने शिनेल के शेयर्स को भी खरीद लिया और बिजनेस एक्सपेंड करते हुए इस लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा लिया। नंबर 5 पर द मार्स फैमिलीज। वेल, द मार्स फैमिलीज को मोस्ट हेटेड फैमिली भी कह सकते हैं, स्पेशली बाय डेंटिस्ट और पेरेंट्स। लेकिन बच्चों की तो जान है। फैमिली ने इनकी बनाई हुई चॉकलेट्स, स्निकर्स, ट्विक्स और मार्स बार्स चॉकलेट्स के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। कभी सोचा इन सब के पीछे किसका हाथ है? जी हाँ, द मार्स फैमिलीज का हाथ है। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि चॉकलेट और कैरामेल को मिक्स करके बेचने पर $126 मिलियन तक कमा सकते हैं। इनकी कहानी की शुरुआत 1911 में हुई, जब फ्रैंकलिन मार्स
मार्स और उनकी बीवी ने मिलकर एक कैंडी बिजनेस स्टार्ट किया। हालांकि शुरुआत में यह बिजनेस वर्ल्ड वॉर के कारण फ्लॉप हो गया, मगर बाद में यह बिजनेस ग्लोबल हिट हो चुका था। आज इन्होंने कैंडीज के साथ और भी कई सेक्टर्स में हाथ मारा है। 2007 में रिपोर्ट किया गया था कि जॉन मार्स, जो कि इसी फैमिली के सदस्य है, जिन्होंने इंग्लैंड में हिस्टोरिक मारबरी हॉल स्टेट परचेज किया है, जो लगभग $50 मिलियन का है। नंबर 4 पर है द वॉल्टन फैमिली। आज अमेरिका के हर शहर में आपको वॉलमार्ट्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे मानो कि इन गीगा स्टोर्स ने अमेरिका पर जीत हासिल की है। और जाहिर सी बात है कि वॉल्टन फैमिली, जिन्होंने इनकी शुरुआत की थी, आज वो बहुत अमीर बन चुके हैं। 1962 में सैम वॉल्टन ने इन वॉलमार्ट्स की शुरुआत की थी। आज इनके 27 देशों में 11,000 से भी ज्यादा स्टोर्स है और इस फैमिली की नेटवर्थ $250 बिलियन से भी ज्यादा है। नंबर 3 पर है द अर्नोल्ड फैमिली। इस फैमिली ने दुनिया में बिजनेस और फैशन के दम पर अपना नाम कमाया है। बर्नार्ड अर्नोल्ड, जो कि अभी इस परिवार के मुखिया है और दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट मैन भी है, और इनकी बदौलत आज इस परिवार की नेटवर्थ $240 बिलियन से। इनकी शुरुआत सन 1970 में फ्रांस से हुई, जहां बर्नार्ड ने अपने फादर की कंस्ट्रक्शन कंपनी से शुरुआत की और बाद में इन्होंने फैशन और लग्जरी में एंट्री मारी। और आज इनकी इनकम का बहुत ही बड़ा हिस्सा लुई विटॉन, डियोर और जीवांशे से आता है। इनके पास 150 साल पुराना एक महल भी है और पेरिस में 18th सेंचुरी का पैलेस भी है, जिसकी कीमत $220 मिलियन है। इसके अलावा यह फैमिली 2 सुपर यॉट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की भी मालिक है और इनके पास भी एक लग्जरियस यॉट है 330 फीट बड़ा, जिसकी कीमत है करीब 900 करोड़ रुपए। इनकी कई होटल चेन्स भी है और एक प्राइवेट आइलैंड भी ओन करते हैं ये। नंबर 2 पर है द रोथस्चाइल्ड फैमिली। इस फैमिली की नेटवर्थ है $400 बिलियन से भी ज्यादा। इनकी शुरुआत बैंकर्स और फाइनेंसर्स के तौर पर हुई थी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के दौरान जिस तरह इन्होंने फॉरेन ट्रांजैक्शंस और सिचुएशन को हैंडल किया, उस वजह से इनकी रेपुटेशन बहुत ऊंची हो गई और आज इस दुनिया के लगभग हर बिजनेस के प्रॉफिट शेयर्स के हिस्सेदार है। बैंकिंग के साथ माइनिंग और कंस्ट्रक्शन में भी इन्वॉल्व है ये, और असल में ये फेमस अपने आर्ट कलेक्शन की वजह से है, जिसकी कीमत $200 बिलियन बताई जा रही है। साथ ही साथ कई हजार करोड़ की प्रॉपर्टीज और 2 पैलेस भी इनके पास, जिनकी कीमत $300 मिलियन है। और नंबर 1 पर है अल साउद फैमिली। भैया अमीर नाम सुनकर ही अल साउद फैमिली दिमाग में आ जाती है। इनकी लग्जरियस लाइफ स्टाइल और एक्सपेंसिव चीजों के आगे सब फीका पड़ जाता है। जाहिर सी बात है, जब आपके बैंक अकाउंट में $1.4 ट्रिलियन हो, तो शायद ही ऐसा कुछ हो जो आप नहीं खरीद सकते हो। इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑयल और एनर्जी ट्रेड से आता है और एक बड़ा हिस्सा अरमाको से आता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, जो दुनिया की कुल ऑयल सप्लाई का 15% है, जिस वजह से इनकी नेटवर्थ $8 ट्रिलियन है। इसके अलावा ये कई बैंक्स, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज और कंस्ट्रक्शन फर्म्स में स्टेक होल्डर्स है और इनका एक उसूल है, अगर चीज सोने की नहीं है तो हमारे काम की नहीं है। मगर ये तो कुछ भी नहीं है। मोहम्मद बिन सलमान, जो कि क्राउन प्रिंस है, वो भी काफी फेमस है अपने लग्जरी और एक्सपेंसिव वर्ल्ड वाइड प्रॉपर्टीज के मामले में, जिसमें चेटायू लुइस एक्सवी नामी प्रॉपर्टी भी शामिल है, जिसकी कीमत है $300 मिलियन, जो करीब 25 अरब रुपए होते हैं। और अल अरब होटल भी है मिक्का में, जिसकी कीमत $3.5 बिलियन है। और सेल्फ सस्टेनिंग लिनियर सिटी डैड ऑफ न्योम, जिसकी कीमत $1.1 ट्रिलियन रहेगी। हालांकि ये अभी एक प्रोजेक्ट है, मगर इसे केवल यही फैमिली हकीकत में बदल सकती है। और हमने अमेरिका के सबसे महंगी कार्स की चोरियां पर भी बात करी है, वो भी देख लो।